माँ है ऊंची नीची कोई नहीं, सब बैठियां बराबर। अंग सकल उमंग में खेल, देखन को चाहा कर, खेल देखन को चाहा कर। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। शोभा सुंदरता अति बड़ी, हक बड़ी रूह अरवाहें। ये शोभा सागर दूसरा, मुख कहो न जाए जुआए, मुख कहो न जाए जुआए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम लोग सिराज जी की कृपा से सुबह सुबह इस ब्रह्म मुहूर्त वाणी चर्चा मात्र न हो करके वाणी का जो तालीम सत्र हम प्रारंभ कर रहे हैं। सागर ग्रंथ है और दूसरा प्रकरण, और सागर का नाम भी दूसरा है, रूहों की शोभा की सागर है। तो 16 नंबर चौपाई शब्द शुरू ही होता है शोभा, सुंदरता अति बड़ी से शुरू होता है। तो कल तक के चिंतन में हमने देखा कि माँ है ऊंचे नीचे कोई नहीं, आत्म सहुनी एकज दिशे जुज विचु दिशे देह। ब्रजमंडल के भाव में, रास मंडल के भाव में भी ये दर्जा था। अब तो हम तुम एक वतन है कि अपनी रूहान नहीं दोए, अपने परम धाम का भाव जगा चुके हैं। इसलिए अब हमारे हृदय में, जमीन में ऊंचा नीचा हो, बात समाज में ऊंचा नीचा हो, अब क्या किया जाए, लेकिन हम अपने को संभाल सकते हैं ऊंच नीचा। तो ये छोटा बड़ा उच्च नीचे जितने पेड़ अपोजिट जो भी संसार में है, ये दिखने के लिए बनाए हैं, ये है ही। अब इसमें तारतम वाणी का प्रवेश हो गया है, हमारे हृदय में तारतम अवतरण हो गया है। तो अब हमें अपने हृदय को शांत चित्त रख करके निर्मल बनना अब हमारा सौभाग्य की बात है। तो सिराज जी महाराज बता रहे हैं महामती प्राणनाथ जी की चलिए अपने मूल मिला में, अपने मूल परात्म स्वरूप में चिंतन चढ़ाएं। कहा कि दिव्य परम धाम के बीच में रंग महल इतना सुंदर, इतना आनंद और सच्चिदानंद भूमि, उसमें अब हमने क्या किया कि शोभा सुंदरता मूल मिलावा परात्म स्वरूप अति बड़ी। अब इस तरह से हमारे इस अंतस्करण में अब दुनियादारी कुछ नहीं है। अब न हमें अपने शरीर का ध्यान है, न अपने मन बुद्धि का ध्यान है। हम सिराज जी की कृपा से सुरता की बुद्धि में, सुरता का मन है, सुरता की बुद्धि है, जिसमें उसका मूल सोर से ही संबंध पता लग गया अपने परात्म स्वरूप से देखने का। जैसे अपने परात्म स्वरूप में ध्यान पहुंचा तो ओहो शोभा सुंदरता अति बड़ी, हक बड़ी रूह अरवाएं। वहां तो बस इतना ही राजी हैं, श्यामा जी हैं और अपने परात्म 12,000 ब्रह्मात्माएं, उसके बाद 24,000 अनंत खुशहालियां। और इस तरह से अब हम अष्टप्रहर परम धाम अपने लीला में पहुंचेंगे। तो यहाँ पर भी सेवा पूजा के माध्यम से भी वहीं पहुंचेंगे, चर्चा के माध्यम से भी वहीं पहुंचे। इस तरह से जब अब ये अंतस्करण में, कल भी मैंने बोला कि दूसरा सागर वास्तव में क्या है, नूर सागर नीर सागर होते हुए कि रूहों की शोभा के सागर करके हम बार बार श्रवण कर रहे हैं। जब हमारे हृदय में हक रहे और बड़ी रूह रहे और अरवाहें रहे, अपने आप को उस निस्वत के सागर में जब प्राप्त करेंगे तो हमारा हृदय ये शोभा सागर दूसरा हो जाएगा हमारे हृदय में। परातम की दूसरा सागर करके तो धनी समझा ही रहे हैं, लेकिन यहाँ अब हमें जागृत होना है और जागृत होकर के अपने अंतस्करण में उस सागर का अनुभव करना जब होता है, बस अब रहा श्वास श्वास, राज राज राज, पीयू पीयू, धनी धनी। इस तरह से अब हमारा हृदय ऐसा मान लीजिए कि शरीर छूटने वाला है और हमने पूरा जीवन अपने अंतरात्मा में ये अभ्यास करके रखें कि राज सिराज जय है, कि अब हक बड़ी रूह और वहाँ है परम धाम ही परम धाम। जब इस तरह से विचरने लगा,
संसार आसपास सुदूर तक उसका कोई बीज भी हमारे अंदर न हो, उसका अंकुर ही हमारे अंदर से पूरा जल गया हो, जैसे कि रस्सी को रात भर अग्नि लगा करके खाली राख बचा हो, इसी तरह संसार राख हो गया है। तब जाकर के हृदय में मुख कहो न जाए जुबाए, ऐसे हृदय की शोभा को ये जीवा वर्णन नहीं कर सकता है करके प्राण जी महाप्रभु मूल मिलावा के शोभा का वर्णन करते हुए हमें ये भी कहा है, जागो जगाओ जुगत सो छोड़ो निर्विकार बोले ना। इसलिए यहाँ के हृदय की शोभा और वो हृदय की शोभा अब बराबर हो जाएगा। परमधाम की शोभा इसीलिए कि अब वहाँ हक्का हादी रूहों के साथ बिना कुछ है नहीं, वहाँ परमधाम है। अक्षर ब्रह्म भी देखा नहीं तो विरह अक्षर ब्रह्म को भी नहीं देखा है तो हृदय में क्या हो सकता है। तो वो दूसरा सागर का आनंद हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन अब यह ज्ञान से ज्ञान अग्नि दग्ध करवानी, अब ज्ञान द्वारा तारतम ज्ञान द्वारा हमें असली अपने स्वरूप को याद आ गया, तो अब हमारे हृदय में राज 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 जैसे मिश्री के अंदर नमक का कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे ही अब तारतम ऐसे आशा रखता है कि मैंने जिस आत्माओं को अपना परात्म का ज्ञान दिया हूँ, निस्वत का ज्ञान दिया हूँ, अब वो हृदय संसार को देखते हुए अब जिस तरह से देखा सा उस तरह से भूल भी जाएंगे। अब उनके हृदय में एक ही स्वरूप रहेगा, कौन? धाम तालाव कुंजवन जोए मानिक नेहरे बनकी सोए, पश्चिम चौगान बड़वन कहिए पुखरा जी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जिमी के 25 पक्ष धाम धनी की, बस यही इस आत्मा में बनी रहे। तो अब मुख कहो न जाए जुबाए, अब ऐसी आत्माओं का स्वभाव, ऐसे आत्माओं का हृदय को अब कौन व्याख्या करेगा। तो प्यारे सुंदर सास जी, इस तरह से हमारा हृदय मजबूत हो गया और हमारा अंतस्करण अब राज राज पीयू पीयू से भर गए। जैसे घोर नींद में जाते समय संसार विचित्रता कुछ नहीं रहता है, एक ही श्वास बाहर से चल रहा है दिखता है, लेकिन उस श्वास में बस हृदय जुड़ा हुआ होता है। ऐसे ही तुम देखत मोह इंड में मैं 14 दपक से दूर अंतर्गत ब्रह्मांड साहिब के हजूर, इस तरह से हमारा चित्तवृत्ति हो गया। अब तो बस परमधाम के श्रृंगार को वर्णन करते हैं, शोभा का वर्णन करते हैं। पकड़ाने वाले चीज पकड़ा दिए हैं, छुड़ाने वाले छुड़ा दिए, अब क्या बाकी रहा? अब जो पकड़ा है, जो शाश्वत स्वरूप जो पकड़े हुए, उसी को अब चिंतन करना। और सर्वाओं मुख की जुबा कहा करे वर्णन, नैना श्रवण मुख नासिका शोभा सुंदर अति घन। इस तरह से 17 नंबर चौपाई में परमधाम चित्तवृत्ति लौट गया है। तो अरस अरवाहू मुख, उस सुरता द्वारा अपनी परात्म स्वरूप का दर्शन होने लगा। तो जुबा कहा करे वर्णन, अब प्राण जी महाप्रभु अपना असमर्थता जताते हैं कि अब ऐसे मुखमंडल परात्म स्वरूप, उसको क्या वर्णन करो। नयना, अपने परात्म स्वरूप का नयन को देखते हैं। आहा, उस आंखों में, उस आंखों के रानी अंदर जो है तारा में बस राज श्यामा जी लटके हुए हैं। 25 पक्ष परम धामी उस सच्चिद आनंद से भरा हुआ है, ऐसा सुंदर स्वरूप उस आंख में है। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा कि मूल मिलावा का अपना परात्म को आंख को देखते हुए हमारी इस आंख को जगाओ। कहने का मतलब, हमारे इस आंख में सारी दुनिया लटके हुए हैं, राज्य राज्य राज्य, अब ये कैसे पार होगा? अब आंख को जगाना है तो तारतम द्वारा उस परात्म आंख को देखें। उस परात्म की आंख जो है श्री राज जी को ही दिखते रहते हैं। उस परात्म के आंख में बस श्री राज जी ही दिखाई देते हैं, बस उसको ही ध्यान करना है। अब तो परात्म को आंख को ध्यान करो या राजी महाराज की आंख की ध्यान करो। राजी महाराज के आंख में ब्रह्मात्माओं की नजारा दिखते हैं,
मेरी रूह नैन की पुतली तीन पुतलियों की नैन। अपने परात्म स्वरूप को याद करते अब परात्म की आंख देखेंगे तो उसमें बस राज्य ही दर्शन आता है। ये अद्वैत स्वभाव से ओतप्रोत ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए धनी कहते हैं, महामति प्राण जी कहते हैं कि जुबा कहा करे वर्णन, ऐसे आंख को कौन वर्णन कर सकता जहां पर परम धाम ही परम धाम है। और परात्म की श्रवण कान को देखेंगे तो उस कान में माया का कोई लवाज नहीं, माया का कोई शब्द ही नहीं। उस कान में बिल्कुल परम धाम सच्चिदानंद की आवाज है। और परात्म के मुख में बस राज्य राज्य पियो पियो उच्चारण है, बाकी कुछ उच्चारण है ही नहीं। और वो नासिका बस सच्चिदानंद का खुशबू लेता है, संसार का कोई खुशबू नहीं, न संबंधी की खुशबू है, झूठे मोह संबंधी का खुशबू वहां पर है ही नहीं उस नाक में। शोभा सुंदर अति घना, इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी जागना इसी गुणांग इंद्रियों से, और जागना इसी गुणांग इंद्रिय में है। गुण फिरा का प्रकरण की शोभा भी इसी तरह से ही कहता है, जागना इसी गुणांग इंद्रिय से है, जागना इसी गुणांग इंद्रिय में है। कैसे इसी गुणांग इंद्रिय से है कहने का मतलब, ये गुणांग इंद्रियों का खुराक क्या है। तारतम वाणी ने अब वो संसार का खुराक हटा दिया है, अब परात्म को खुराक दे दिए हैं। इसलिए परात्म कॉन्सेप्ट जो है मामूली नहीं है, स्वप्न से जागृत का कॉन्सेप्ट है, और जागृत का ब्रह्मांड जैसे अनुभूति होने लगती है। प्यारे सुंदर साथ जी, झूठे संसार होना न होना कोई अर्थ नहीं लगता है। अब तो क्या है, चलिए परम धाम, कुछ ज्यादा भूमिका बांधना ही नहीं। स्वतः श्री राज जी महाराज बहुत आनंद से सुंदर साथ जी को खींच रहे हैं, ध्यान को लगा रहे हैं। गौर रंग है और लाल कली है, रंग गौर है और उसमें लालिमा लाल रंग से रिफ्लेक्शन हो रहा है। ऐसे परात्म स्वरूप में शोभा सुंदरता अपार है। चौपाई नंबर 18, जो एक अंग वर्ण करूं वाको भी न आवे पार। इस तरह से अब एक अंग में दर्शन करने लगेंगे। परात्म में ब्रह्मात्माओं के एक अंग की बात कर रहे, राज्य के एक अंग तो थोड़ा बात की बात है। ब्रह्मात्माओं के अंगों की इतना सुंदर शोभा है, वाको भी न आवे पार। मुख चौक छवि क्यों कहूं, मुखमंडल, मुख चौक मतलब मुखमंडल, मुखाकृति, छवि जो श्रृंगार है, जो स्वरूप है, इसको क्यों कहूं। शोभा हरवटी, हरवटी मतलब ये चिन्ह, शोभा हरवटी, दंत दांत, अधूर ओष्ठ, बीच लांक, ये हरावटी और ओष्ठ के बीच के ये लांक, ये गहरा भाग, ये लांक। मुसकनी, अब मुस्काते समय इसकी शोभा। कहाँ लगा कहे कहे मुख, कहूँ मुख नूर। अब एक एक अंग का वर्णन में कहाँ तक करूं। मुख चौक, संपूर्ण मुखमंडल में क्या है। अब इसके लिए थोड़ा सा अनुभूति होने के लिए, मदद के लिए
अपने समय में कोई ऐसा रियलाइज सोल, ऐसा आदर्श व्यक्तित्व संसार में रहते हुए भी ब्रह्म चिंतन में डूबे हुए ऐसे सौभाग्यशाली आत्माओं का दर्शन अपने अपने जमाने में होता है। उनकी शोभा को थोड़ा देखें और इससे थोड़ा सा यहाँ का मदद लेकर के फिर तारतम वाणी द्वारा झूठे देवी देवताओं का संसार का देखते हुए ज्ञान द्वारा उत्तम पुरुषस्तु अन्य दिव्य परम धाम, जिस मुखमंडल में संसार का कोई भाव ही नहीं, अब क्या बताऊं। एक बालक को भी झूला में देखते हुए लोग कितने खुश होते हैं। पांच पांडवों के बच्चे को मारने पर कितना सारा दुनिया दुखी होते हैं सुनते, क्यों ऐसा होता है। बच्चा का क्या दोष, वो तो अभी भी संसार में आया है। 5 साल के बच्चा तक तो परमात्मा ही बोलते हैं। तो इस संसार में भी भाव है ना ऐसा, तो इन्हीं भावों को थोड़ा सा संभाल के आइए। या निर्विकार की बात हो रही है, उन बच्चों को जब चेहरा को देखते हैं वो निर्विकार भाव से, तो यहाँ भी थोड़ा थोड़ा है महसूस करने का जगह। तो 5 साल के हैं, 4 सनकादिक बोलने का मतलब क्या है। 4 सनकादिक का कार्यक्रम पता है ना आपको। एक ब्रह्म चर्चा करते, 3 सुनते हैं बारी बारी से। तो ऐसे ब्रह्म चर्चा में डूबे हुए उन 4 सनकादिक को 5 साल बताने का मतलब क्या है, पवित्र है। तो संसार में भी ब्रह्म चर्चा में डूबने वालों को चेहरा को इतना शोभा सुंदरता उस भाव से देखते हैं। अब हमें तो उस परात्म सुरता से उठ करके परात्म में जग करके परात्म का मुखमंडल को कैसे व्याख्या होगा, इसीलिए सहूर करके थोड़ा बहुत अनुभव कर सकते हैं। मैंने अभी सौर के बोला ना, धरती का थोड़ा सा उदाहरण ले लिया ना, तो इसमें आप अच्छी तरह से ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चौपाई इसीलिए कह रहे हैं मुखर चौक छवि क्यों कहूं, तो बस वहां तो देखते ही बनता है, अब व्याख्या नहीं हो सकता। बोलने तक में सहूर में बोल सकते हैं, कंपैरिजन करने के लिए उदाहरण ले सकते हैं। उदाहरण से फिर जाने के बाद ब्रह्म तो फिर कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ अर्ज में। अब अपना तो शब्द नहीं पहुंचता है, अपने ऐसा शब्द नहीं। अब यहाँ से वाणी का शब्दों का आधार लेना पड़ेगा, यानी खाली वाणी को व्याख्या भी नहीं हो सकता। उसके बाद बस सौर करके महामती प्राण जी के मुखारविंद से प्रस्फुटित जो वाणी है, एक ही कर जिन जानो मना धनी जी ले आए धाम से वचन न करके। अब धाम धनी के मुखारविंद तक कोई देखना होगा तो सखियों के श्रृंगार की बातें हो रही है। मुखा चौका छवि क्यों कहूँ, शोभा हरवटी दंत अधूर। यहाँ महामती प्राण जी के दंत को बीतक में जब चिंतन करते हैं, है ना, जिस दांत से 18 जुर्बानी उच्चारण होने के लिए स्पर्श होकर के निकल रहा है, वो अधूर में होके निकल रहा है। तो ऐसे स्वरूप को आज पद्मावतीपुरी धाम में वो शरीर
इतना पूजनीय होकर के बैठे, 14 लोक को मुक्ति देने के लिए बैठे। अब ऐसी इंद्रावती आत्म का परात्म, उसके बाद श्यामा जी का मुखमंडल, उसके बाद राज्य का मुखमंडल। अब ये तो श्रीराज बीचलांक मुसकनी। अब गुणांग इंद्रियों के साथ उन्होंने फिर उसमें शोभा भर दी मुस्कान की। कभी कभी चेहरा तो बहुत अच्छी होती है, कोई मुस्काता ही नहीं, मुस्कुराहट है नहीं, खुशी है नहीं, आनंद है नहीं। अब हमें ये भी अब इसको भी अनुभव करना होगा, प्रैक्टिस नहीं, अनुभव करना होगा। प्रैक्टिस ऐसा नहीं चलेगा। और मुस्कानी भी आप जोड़िए तो जीवन में मुस्कुराहट की शोभा को लीजिए, है ना। कहे कहे कहूं मुख नूरा, ये मुख का नूर प्रकाश को कहाँ तक बंद करूं। अब उसके बाद धनी चलते हैं साड़ी, परातम स्त्रियन शोभा को आ रहा है। साड़ी है, चोली है, चरनी है, जड़ाव रंग झलकार है, कई जबीर कितने कहूं शोभा सागर सुखकार है। रूहें बैठी हिल मिल के या के जुदे जुदे बस्तर, केते रंग कहूं साड़ियों निपट बैठियां मिलकर। उस बैठक की शोभा। कई साड़ी रंग श्वेत की और कई साड़ी रंग नीली, कई साड़ी रंग लाल है, कई साड़ी रंग पीली। एक लाल माहे कई रंग, लाल में भी अनेक रंग, और कई रंग नीली माहे, कई रंग पीली, कई श्वेत में कई रंग क्यों कहूं जुआएं। मैं नाम लेत एक रंग का, कहूं केते लाल माहे एक, एक नाम नीला कहूं माहे नीले रंग अनेक। कई विदा इन विदा कई रंग वस्त्रों, ए वर्ण्यों क्यों जाए, तीन में भी जुदियां नहीं, सब बैठियां अंग मिलाए। साड़ी का रंग अलग अलग है, लेकिन बैठे सब बैठे अंग मिलाए। दिव्य परम धाम से खेल में आई है, ब्रज में आई है, अलग अलग घर में, लेकिन बैठियां श्री कृष्ण के आसपास। बंसी बजी, योगमाया का शरीर में अलग अलग, लेकिन बैठिए श्री कृष्ण के पास। जागने के ब्रह्मांड में आए, अलग अलग भेष, अलग अलग जाति, अलग अलग रंग, अलग अलग कलर, लेकिन बैठे सूरत एक राखे मूल मिलाए माए। ध्यान जो है एक ही श्री राज्य की सेवा में है, ध्यान एक ही सुंदर साथ के भाव से है, ध्यान एक ही रसोई का चौका है, ध्यान एक ही रंग माल का है। इन विदा कई रंग वस्त्रों, ए वर्ण्यो क्यों जाए, तीन में भी जुदियां नहीं। देखिए सब बैठियां अंग मिलाए। तो अपने ध्यान अवस्था में महामती प्राण जी के मुखार बिंद से निश्रित वाणी की शोभा, अलग अलग साड़ी, अलग अलग रंग, तो अपने जगह में है। उसके बाद धीरे से आप ऐसे परात्म स्वरूप जब खेल में आती है, अब यहाँ अलग अलग वेशभूषा में आ गए, अलग अलग जाति में आ गई। बहुत समय से ऐसी विचित्रता देखे। अब हमको खेल दिखावन का जामती पहले पधारे श्री राज। अब श्री राज जी महाराज आकर के जब अपने परात्म स्वरूप को देखा, ओहो, तो अब हमें लक्ष्य दिया। तो उस लक्ष्य को देखते हुए ये विचित्रता संसार को जान करके, समझ करके, अब हम सत्संग के माध्यम से, चौपाई के माध्यम से, चौपाई के अर्थ से माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से सब बैठियां अंग मिलाए। अब हमारा चिंतन,
हमारी वृत्ति सब एक अद्वैत ब्रह्म श्रीराज जी के हृदय चरण कमल में हमारा ध्यान पहुंच गया। अनेक रंगों साड़ियां माहे कई वृक्ष बेली पात, वस्त्र में फल है फूल है नकसकारी है कटाव कई ताथे बरन्यो न जात, उसके अंदर जो डिजाइनिंग है वर्णन नहीं किया जाता है। कई रंग कहूँ बस्तरों कई कहूँ जेवरों, रंग इन विध रंग अनेक है ताके उठे कई तरंग, लेकिन सभी तरंग जो है धनी को ही दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मात्मा राज्य को, ब्रह्मात्मा के आंख जो है राज्य को देख रहे हैं, वो तो ठीक है लेकिन वो वस्त्रों में जो भी डिजाइनिंग है सब राज्य को ही देख रहे हैं। यहाँ वो प्रेम दर्शाने के लिए यहाँ श्रृंगार की बात बहुत जोर तोड़ से कर दी है। कई रंग कहूँ बस्तरों कई किरणे उठे कंचन की, कई किरणे हिरन, कोई कंचन की शोभा सफेद लेकर, कोई हिरन की शोभा, कोई पांच पाने मोती मानी की किरणे, किरणे जाए न कही जबरना, जबरों का जो किरण है उसका भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। नूर सागर में दर्शन करके आए थे सुंदर साथ जी, अब ये शोभा के सागर में अनंत अनंत किरण है। अब प्यारे सुंदर साथ जी धीरे से अब आप ध्यान में जैसे जाएंगे चौपायों को देखते हुए, जब आपका सुरता अब परम धाम तरफ लौटता है तो हमारे अनंत अनंत वृत्तियां, कच्छप जो है वो बाहर विचरता है, जब उसको खतरा की निशानी लगता है तो वो अपने अंगों को समेट लेता है, वो डर के कारण। बस तारतम वाणी द्वारा हमारे वृत्तियां संसार में तितर बितर हुई थी, अब डर के कारण नहीं, अब प्रेम में। कौन सा प्रेम? श्री राज जी को प्रेम पता चला, श्री राज जी महाराज का भाव को पता चला, तो अब हमारा यही गुण अंग इंद्रियों का जो वृत्ति है, आंख को रूप देखने की वृत्ति है, तो वो खींच करके ओहो स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल, रूहा देख नैना खोल नूर जमाल, फिर आवत मोए हृदय किया किनने तेरा कौल फैलहाल। अब ये गुणांग इंद्रियां संसारी वृत्ति से जग करके, आंख भी राज्य का स्वरूप, कान भी राज्य का शब्द, इस तरह से अब क्या किया जाए, सभी गुणांग इंद्रियों को खींच के श्री राज्य के तरफ हो गए। तो अब हमारा हृदय दूसरा सागर को आनंद में डुबकी लगा रही है, कान से भी राज्य के शब्द, आंख से भी राज्य के स्वरूप। अब ये गुणांग इंद्रिय ये जहाँ चीज जहाँ मिलता है वहीं पर पैर पग दौड़ता है। अब ये हाथ क्या सेवा करने से ये ज्ञान मिलता है, उसी में तल्लीन हो जाते हैं। सो किरने लगे जाए ऊपर और द्वारा दीवालों थम्बना, आवे उतथे किरने सामिया माहो माए जंग करे रोशन। प्यारे सुंदर सा जी अपने परात्म स्वरूप को देखिए, अपने परात्म स्वरूप में जो भी वस्त्र आदि आभूषण है उसमें से जो चमक जा रहा है वो आकाश की तरफ, और ऊपर जो है चंदवा में जो शोभा है वो नीचे तरफ। ऐसा लगता है कि बीच में प्रकाश का जंग छिड़ गया हो। इसी तरह अपने परात्म स्वरूप को देखते हुए हमारी सारी वृत्तियां जो है श्रीराज जी की तरफ हो गई, और श्रीराज जी का भाव प्रेम का जो नूर है उसकी जो शोभा है वो हमारी तरफ। तो राज्य की ये सुंदर भाव के शोभा हमारा हृदय को खींच करके लेके जा रहे हैं।
और हमारे एक एक वृत्ति कण कण में श्री राज जी का प्रेम को पहचान करके ओतप्रोत हो रहा है और उनकी दया को लहरों में हम अपने आप को नचा रहे हैं। तो ये श्रृंगार के माध्यम से आप अपने परात्म स्वरूप को देखें। हम चौपाई नंबर 30। और चोली जो चरनिया सब अंग में रहे समाये, वर्णन न होए एक अंग को तामे बैठिया सब लपटाए। उस बैठक में वर्णन न होए एक अंग को, हेमा हीरा मोती मानिक कई रंगों के हार, पाँच पाने नीलवी लसनिया कई जवेरों अंबार। अपने परात्म स्वरूप की छाती में देखिए हार लटके हुए। शोभा अनंत है भूषणों, स्वर बाजत हाथ चरण। हाथ के आभूषण है, चरण के आभूषण है, स्वर बाजत छम 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 छम, राज राज पीयू पीयू धनी धनी, ऐसी आवाज उन आभूषणों से आ रहा है। उसका भाषा ही वही है। अपनी भाषा में मीठी बानी अति नरमाई, खुशबुए और रोशन। आभूषणों में ये शोभा भनक, ये शोभा का वर्णन हो रहा है। जब आभूषण में ऐसे हैं तो आप विचार करो अपने परात्म में कैसी शोभा होगा राज्य के प्रति। अब परात्म को देखते हुए हम श्यामा जी महारानी के हृदय में राज्य प्रति और सखियों के प्रति भाव देखें। थोड़ा थोड़ा करते राज्य के हृदय की शोभा देखें। जब देखने लगेंगे तो हमारा हृदय नूर सागर से और नीर सागर से भर जाता है, शोभा का सागर हो जाता है। वस्त्र भूषण सब अंगों क्यों कहूँ केते रंग, एक एक नंग के अनेक रंग, तीन रंग रंग कई तरंग। नीलवट यहाँ ललाट, श्रवण कान, नासिका, शीर कंठ उर कई हार, छाती में कई हार लटके हुए। हाथ हाथ पाँव चरण भूषण अति आलेखे श्रृंगार। जो होवे अरमार सकी सोली जो कर सहुर। बस हमको यहीं पहुंचना है। जो होवे अरवार सकी, वर्णन तो कर दिए। अब जो रूहें परम धाम के हैं वो उधर ही अपने परात्म देख करके डूब जाते हैं और जीव को मेहनत करके वहां तक चढ़ाने की प्रयास चलती है। तो कहा कि जो होवे अरवा अरस की, अपने स्वरूप को देख करके सुली जो कर सहुरा, अंग अंग रंग नंग सब जंग में होए गयो एक जहुर। एक प्रकाश का आनंद है, आनंद ही आनंद है। मामत कहे बैठिया देख के, हक हंसत है हम पर। कहे देखो इन विदा खेल में, भेलियां रहे क्यों कर। प्यारे सुंदर साधु जी, इस तरह से ये दूसरा प्रकरण 36 चौपाई का आपने आनंद लिया और 36 चौपाई का थोड़ी सी व्याख्या है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आपसे आग्रह करता हूँ, हमारे पास थोड़ा समय है। अब आपके पास स्वरूप साहब है तो ठीक है, नहीं तो आप कमर सीधी रखिए, गर्दन सीधा रखिए, आंख बंद करिए। मैं चौपाई पाठ करता हूँ, बिल्कुल ये प्रकरण को हम पाठ करेंगे। अब दिन में समय मिलेगा नहीं मिलेगा, और यहाँ से अब संसार में उतरना होता है, कवच पहन के जाएंगे। हक बैठे रूहें मिलाए के, खेला दिखाओ न काज। बड़ी भई रद बदला रूहें, बड़ी रूह सो राज। खेला देखा ना खेला जुदागी का, दिल में लिया रूहना।
हक आए हक आप बैठे तखत पर, खेल रूहों को देखावना। देह सत सबों जुदागिया की, पर खेल देखन का चाहा। देखे पातशाही हक की, देखे इशक बड़ा किन का। ए जोत जो जोत में बैठिया, ज्यों सब मिला। क्यों कहूँ शोभा इन जुबा, बिच सुंदर जोत जुगल। सुंदर सात भराए के, बैठिया स्वरूप एक होए। यो सब हिल मिल रही, स्वरूप कहे न जाए दोए। एक स्वरूप होए बैठिया, माहे बस्तरों कई रंग। क्यों ये वरना न हो वहीं, रंग रंग में कई तरंग। देखो अंतर आंखें खोल के, तो आवे नजरों विवेक। वर्णन न होवे एक को, गल गल सौ लगी अनेक। एक सागर कयो तेज जोत को, दूजो शोभा सुंदर। कई तरंग उठे इन रंगों के, खोल देखो आंख अंदर। प्यारे सुंदर, बिल्कुल अपने परात्म में बैठिए और अपने दिमाग को मत लगाइए। अपने भाव को उस, आपको मूल मिलाव का बैठक पता है, वहां का थंब पता है, चंदुआ पता है, राजी का सिंहासन, छह डाड़े छह पाए पता है। आप बस तटस्थ रहिए और चौपाई जो कर रही है वो आपको हृदय में बैठाइए। ये मेला बैठा एक होए के, रूहे एक दूजी को लाग। आवे न निकसे तथे, बीचा हाथ न अंगुरी माग। गिरदवाए तखत के, कई बैठिया तले चरण। जानो जिन होवे जुदिया, पकड़ रहे हम शरण। चबूतरे लगा कठेड़ा रैया, चारों तरफों भराए। यूं मिला बैठिया बीच में, यूं ही बैठिया गिरदवाए। एक दूजी को अंक भरा लग रहिया, अंगो अंग दिल में खेल देखन का है, सब अंगों सरंग। जाने जिन कोई जुदी पड़े, डर दिल में ले। मिलकर बैठिया एक होए, बड़ी अचरज बैठ गए। अत्यंत शोभा लेता है, कबू ना बैठिया यूं कर। यूं बैठिया भर चबूतरे, दूजा शोभा अति अपार अति सागर। माहे ऊंची नीची कोई नहीं, सब बैठिया बराबर। अंग सकल उमंग में, खेल देखन को चाह कर। शोभा सुंदरता अति बड़ी, हक बड़ी रूहां रुआहें। ये शोभा सागर दूसरा, मुख कहो न जाए जुबाएं। अर सरवाओं मुख की जुबा, कहा करे वर्णन। नयन श्रवण मुख नासिका, शोभा सुंदर अति घन। गौर रंग लाल कलिए, शोभा सुंदरता पार। जो एक अंग वरण करूं, वा को भी न आवे पार। मुख चौक छवि की क्यों कहूं, शोभा हरवटी दंत अधूरा। बीचालांक मुसकनी, कहाँ लग केहे कहूँ मुख नूर। साड़ी चोली चरनी जड़ाव, रंग झलकार। कई जबेर केते कहूँ, शोभा सागर सुखकार। रूहें बैठी हिल मिल के, आके जुदे जुदे वस्त्र। केते रंग कहूँ साड़ियाँ, निपट बैठिया मिलकर। कई साड़ी रंग श्वेत की, और कई साड़ी रंग नीली। कई साड़ी रंग लाल है, कई साड़ी रंग पीली। एक लाल माए कई रंग, और कई रंग नीली माहे। कई रंग पीली के, श्वेत में कई रंग क्यों कहूँ जुबाएं। मैं नाम लेत एक रंग का, कहूँ केते लाल माहे एक। एक नाम ले नीला कहूँ, माहे नीले रंग अनेक। इन विध के रंग वस्तरों, ए वरन्यो क्यों जाए। तिनमी भी जुदियां नहीं, सब बैठिया अंग मिलाए। अनेक रंगों साड़ियां माहे, कई वृक्ष बेली पात। फल फूल नकस कटाव, कई ताते बरन्यो न जात।
कई रंग कहूँ बस्तरों, कई कहूँ जबेरों रंग, इन विद रंग अनेक है, ताके उठे कई तरंग। कई किरणे उठे कंचन की, कई किरणे हिरन, पांच पाने मोती मानिक, किरणे जाए न कही जबरन। इस तरह से प्यारे सुंदर साध जी आप घर में भी पाठ करते हैं, सभी चौपाई तो याद नहीं रहती है, इसलिए धनी ने तारतम वाणी दे रखे, वाणी को पाठ करते हैं। आपको मूल मिलावा में ध्यान लगा करके पाठ दे रहे हैं। दूसरा नूर सागर बोले, हेडिंग दूसरा सागर करके कहा है। अब आपको जैसे जैसे पाठ करते जाएंगे, आपके ये श्रृंगार की शोभा को लेकर के आप पाठ घाट में विचरण करिए। ये जो शोभा को लेकर के आप दूसरी भूमि के पटसाल में जाइए, ये शोभा को लेकर के आप चौथी भूमि में निरति करिए, ये शोभा को लेकर के आप दूरदर्शिका भूमिका में जाइए, ये शोभा को लेकर के आप छिन छिन में अनंत अनंत शोभा बदलते हुए आप जो है चांदनी में जाइए, ये शोभा को लेकर के आप अनंत अनंत हिंडलों में आप झूलिए, ये श्रृंगार को लेकर के आप सुखपाल में बैठी आकाशी मार्ग होते हुए आप अपने ध्यान में विचरिए। प्यारे सुंदर साथ जी खाली मूल मिला में रख करके कभी कभी हम अलग अलग क्लास होते हैं, है ना, तो हेड मास्टर अगर सबको एक ही बार संबोधन करना चाहते तो कम्युनिटी हॉल में ले जा करके सबको वहां बुलाया जाता, सबको हॉल में बुलाया है बोलते हैं, सभी क्लास के स्टूडेंट टीचर सब एक जगह होते हैं, तो एक सिंगल अनाउंसमेंट किया जाता है। ऐसे ही 25 पक्ष परम धाम का आनंद उठा उठा करके आप मूल मिलाव में रख करके परम धाम का वर्णन खिलवत परिक्रम सागर के द्वारा सारा ले रहे, और फिर सारा खेल का भी नजारा उसी मूल मिलाव से हो रहा है। अपने परात्म सर्वस्थिर रखते हुए धनी ने एक बार पूरा परम धाम भुला करके खेल को दिखाए। अब खेल में फिर पूरा का पूरा परम धाम ले करके फिर परम धाम को दर्शाए, खेल को भुलाए। ये ऐसा बैठक की शोभा प्यारे सुंदर साज। इसीलिए सो किरणें लगे जाए ऊपर और द्वार दीवालों थम्बन। अभी आप पाठ करते करते चिंतन करते करते आप मूल मिलाह में सीमित मत रहना। अब धीरे धीरे जैसे सूर्य उदय होने के बाद प्रकाश धीरे 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 चारों ओर फैलता है, और मध्य सूर्य में तो मध्य दिन में तो सभी तरफ पहुंचता है ना। और मध्य में देखना अपने छांव भी जो है पाद तली में रहता है, इधर उधर नहीं रहता। ऐसे ही आप अपने ध्यान अवस्था में चौपाई की ये वाणी चितौनी जिसको हम कहते हैं, वाणी चितौनी के साथ जैसे आप जाते हैं तो बस पूरा 25 पक्ष परम धाम में इसकी इस शोभा की छटाएं कहीं से भी, उसके बाद कहीं से भी जब आप परम धाम का वर्णन प्रवेश करते हैं तो कभी कभी सदगुरु के हृदय से रोशनी प्रकट होती है, कभी कभी प्राण्य जी के हृदय से रोशनी ऐसे प्रकट हुआ नजर आता है, और परात्म में तो है ही। आवे उतते किरणे सामिया माहो माए जंग करे रोशन। मूल मिलाव में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर प्रकाश है। राज जी महाराज आप ध्यान करो, बड़ी रांग छोटी रांग के इतनी सभी उस पहाड़ पर्वत, उस बड़ी रांग यानी बड़ोबन मधुबन महाबन से, उन पेड़ों से, उन पत्तों से, उन डालियों से, उन फूलों से, और कुंज निकुंज बन के तो फूल कई सारी डिजाइन है, सभी से चमक। आप ये शोभा को लेकर के आप वाणी चितवनी प्रवेश हो जाए। इसके लिए मुख्य आपको होमवर्क रहता है कि एक बार कम से कम आउटलुकिंग, एक बार चर्चनी जो इंद्रावती आत्मा ने व्याख्या की है, राज्य ने दिए हैं जो शोभा अपने घर की, उसके ऊपर थोड़ा समय लेकर के किसी गुरु के पास बैठ करके थोड़ा सा संसार से चित्तवृत्ति को हटा करके सशरीर गुरु महाराज के सामने खड़ा करके गुरु करके फिर उनको चरण पकड़ करके फिर एक संगीत मास्टर के पास एक विद्यार्थी गया और सबको बोला कि क्या क्या है विजय। तो एक विद्यार्थी तो चुपचाप बैठ रहा था, वो तो अरे आप तो भांजा हो,
उसका दीदी का लड़का था वो। बोला आपको मैं नहीं सिखा पाऊंगा, आप फलना गुरु के पास जाओ करके भेज दिया। आपको मैं नहीं सिखा पाऊंगा बोला। मामा ने, संगीतकार मामा ने बोला क्यों मामा जी? नहीं, मैं नहीं कर सकता। अब ये जो विद्यार्थी आए हैं, अब सबको यहाँ पर गुरु करना होता है। अब ये लोग फूल लेंगे, अक्षता लेंगे, हार लेंगे, जो अब ये लोग गोड़ा में प्रणाम करेंगे और चरण में अब इन तब ललाट को रख करके समर्पित हो जाएंगे। भांजा को चरण छुआऊं? मुझे चरण पकड़ना होता है, इसलिए ऐसा काम नहीं करूंगा, आप दूसरा गुरु के पास जाओ। फलना मेरा ही कंटेम्परेरी है, वो अच्छे सिखाते हैं, आप वहाँ चले जाओ भांजा, मैं आपको सिखा नहीं सकता, आपको मैं गुरु बनना नहीं सकता, मेरा उल्टा आपके चरण। देखिए तो ये निस्बत का सागर क्या क्या बोलता है, प्यारे सुंदर साधु जी। कहने का मतलब आप जब हम जबरदस्ती न करें कि अपना ही एकदम ऊपर वाला ने हमको दिया हुआ है ऐसा बोल करके हवा में विचरने से नहीं होता। कहीं ना कहीं राजी बैठ करके अपने लिए एक स्केलेटन तैयार, अंगुली पकड़ के जैसे दिखाएंगे, बस उसी शोभा को देखते हुए आगे बढ़ना होता है। इसीलिए थोड़ा सा आप मेहनत करना। आवे उतते किरने सामिया, आउटलुकिंग थोड़ा चाहिए। और चोली जो चरनिया सब अंग में रहे समाये, वर्ण न होवे एक अंग के अंग को तामे बैठिया सब लपटाए। हे माँ हीरा मोती मानिक कई रंगों के हार, पाँच पाने नीलवी लसनिए कई जबेरों अंबार। शोभा अत्यंत है भूषणों स्वर बाजत हाथ शरण, मीठी बानी अति नरमाए खुशबुए और रोशन। वस्त्र भूषण सब अंगों क्यों कहूँ केते रंग, एक एक रंग नंग के अनेक रंग, तीन रंग रंग कई तरंग। नीलवट श्रवण नासिका शिर कंठ उर कई हार, हाथ पाँव चरण भूषण अति अलेखे श्रृंगार। ये जो होवे अरवारस की सोली जो कर सहुर, अंग रंग नंग सब जंग में होए गयो एक जहुर। शोभा के सागर। अब अंतिम चौपाई में वर्णन कर रहा हूं इस प्रकरण का। महामत कहे बैठिया देख के, हक्का हंसता है हम पर। महामत कहे सिंद्रावती आत्मा कहती है बैठिया देख के, हम परातम की बैठक को देख करके हक्का हंसता है हम पर। सिंहासन में धनी बैठे हुए हमारी परातम को देख करके राजी महाराज हंस रहे हैं। कहे देखो इन विदा खेल में, भेलियां रहे क्यों कर। अब ये खेल में जा रहे हैं, ये पहली बात। गए ब्रज में रास में अजागनी के ब्रह्मन। अब ये परम धाम का वर्णन चेतावनी लेकर के कैसे एक जगह बैठेंगे, कैसे ये लोग उठेंगे। धाम तो ऐसे में बैठे हैं परातम तो, लेकिन इस निंद्रा में विचित्रता देख रहे हैं संसार की, अब कैसे उठेंगे करके राजी महाराज मुस्कुरा रहे हैं। सोई घड़ी सोई पल सुंदर साधु। देख रहे हैं राजी महाराज, हमने खजाना तो दे दिया है, अब ये कब एक आपस में बैठ करके इस लीला को, इस धाम को, इस श्रृंगार को, इस सजावट को, इस परातम को कब देख पाएंगे करके राजी महाराज हंस रहे हैं। तो अब आइए सुंदर साथ जी, इस तरह से अब राज जी को मुस्कुराहट के साथ हम भी मुस्कुराएं। हाँ राज जी, आपकी लीला विचित्र देख लिया, अब वही हम बोल रहे हैं कि हम राज ने ऐसा खजाना तो दिया, हम कब कर पाएंगे करके हम भी बोल रहे हैं। और आप हमको देख के मुस्कुराए रह रहे हो, हम आपको देख करके मुस्कुराए। इच्छा उत्पन्न कराते हैं वही, खेल दिखाते हैं वही, और डर दिखाते वही, प्रेम दिखाते वही। राज्य आपके लिए रहकर हम हंस रहे हैं।
हम मुस्कुरा रहे हैं। राज्य अब क्या किया जाए, आपकी माया ऐसी है, अब क्या बोले। हम तो हाथ हुकुम के राजी महाराज, क्या बोल सकते हैं। हम तो हाथ हुकुम के हक के हाथ हुकुम, इतना हमारा क्या चले, ज्यों जानो त्यों करो कसम। अब बस इतना जरूर है राजी महाराज कि अब हवे हारिया हारिया कहूँ 12 के टली, हम हार गए हैं, आपने जीत लिए हैं। और हम भूले हैं ये भी हम स्वीकार करते हैं, हम जगे हुए हैं ये भी हम स्वीकार करते हैं। लेकिन ये स्वीकार में समर्पण है, हम जगे नहीं, आपने जगाए है, और क्या बोल सकते हैं। मामत कहे बैठिया देख के, मामत कहे बैठिया देख के, हक्का हंसत है हम पर, हक्का हंसत है हम पर। कहे देखूं इन विदा खेल में, कहे देखूं इन विदा खेल में, बेलियां रहे क्यों कर, बेलियां रहे क्यों कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।